नमस्कार, गुड हेल्थ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि शर्मा। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जिगर यानी लीवर संबंधी रोगों की। लीवर जो दिल की तरह धड़कता नहीं, हमारे मन की तरह सोचता नहीं। शायद यही कारण रहता है कि हमें बहुत देर लग जाती है ये समझने में कि हमारा लीवर सही ढंग से काम नहीं कर रहा, और इसी देरी के कारण एक विकराल बीमारी हमारे शरीर में निवास कर जाती है, जब प्रवेश कर जाती है। तो आज हम लीवर संबंधी रोगों की बात करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या होती हैं बीमारियां, क्या है उसके उपचार। तो इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, जिससे हम जान पाए कि लीवर कितना महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का और ये कैसे काम करता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिनी तरफ होता है। ये भोजन पचाने में सहायता करता है और शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं तथा परिवर्तनों में ये विशेष योगदान देता है। यदि लीवर सही ढंग से काम नहीं करता या फिर काम करना बंद कर देता है तो हम विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। लीवर अपने अंदर आयरन और जरूरी विटामिन्स व मिनरल स्टोर करने का काम करता है और अपने अंदर ऊर्जा बनाए रखता है। खासकर इसके अंदर शुगर स्टोर रहते हैं, जिससे ये एक बैटरी की तरह काम करता है। यही कारण है कि जब आपका कई बार व्रत होता है या पर्याप्त मात्रा में शक्कर युक्त पदार्थ नहीं लेते तो भी आवश्यकता अनुसार ऊर्जा आपको लीवर के जरिए ही मिल जाती है। लीवर का काम पूरे शरीर की मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना है। जो कुछ भी खाया पिया जाता है इस तक पहुंचता है और फिर वह उनमें से जरूरी तथा गैर जरूरी में बांटकर उनका इस्तेमाल सुनिश्चित करता है। जरूरी तत्वों को रक्त के जरिए शरीर अन्य भागों तथा गैर जरूरी तत्वों को शरीर से बाहर निकालने के लिए उपयुक्त अंगों तक पहुंचाता है। इसके अलावा आपके शरीर में अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकालना काफी मुश्किल होता है। लीवर में खून या रक्त कोशिकाएं बनती हैं जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। लीवर बाइल ल्यूस बनाता है जिससे खाने को पचाने में बेहद मदद मिलती है। लीवर ही जरूरी व नए प्रोटीन्स का निर्माण करता है जिससे आप स्वस्थ तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। इसके बिना आपकी सही ढंग से ग्रोथ नहीं हो सकती। यही नहीं, लीवर ही आपके अंदर प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से रक्षा करता है, या तो ये इन्हें कमजोर कर देता है या मार देता है। ऐसा नहीं होता तो आप आसानी से संक्रमण के शिकार बन जाते हैं। यानी अगर आपका लीवर फिट है तो आपकी लाइफ हिट है। तो आपने हमारी ये खास रिपोर्ट देखी। आपको बता दें कि इस चर्चा में आज हमारे साथ शामिल है डॉक्टर विजन सिंह चंदेल, जो सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे जानेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात, आप तरह तरह के केस आपके पास आते हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें, रिपोर्ट्स जो काफ़ी सालों से आई हैं, अगर लीवर डिसऑर्डर्स की बात करें, इन डिजीज़ की, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती है। ये केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। अगर पूरे देश की बात की जाए तो हर साल कम से कम 2 से 3 लाख लोग इसी वजह से मर जाते हैं कि उनका लीवर फेलियर हो गया या डैमेज हो गया। तो अगर अपनी रियासत की बात की जाए तो किस तरह के केस जो लीवर संबंधी रोग हैं, किस तरह के रोग ज़्यादा हैं, कुछ इस पे सबसे पहले प्रकाश देखिए, जो कॉमनेस्ट लीवर डिसऑर्डर जो हम डेली रूटीन बेसिस पे एनकाउंटर करते हैं, वो या तो जॉन्डिस एक कॉमनेस्ट सिम्टम होता है लीवर डिसऑर्डर का, जिसको हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, वो काफ़ी कॉमन होता है। फिर एक कॉमन लीवर डिसऑर्डर है फैटी लीवर। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं या आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से आपका लीवर में फैट डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर के केसेस काफ़ी सारे देखे जाते हैं। और फिर तीसरा एक कॉमन डिसऑर्डर है सिरोसिस ऑफ लीवर, जैसे लीवर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। जो भी पेशेंट्स जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या उनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी की वजह से लीवर फेलियर हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो ये हम कॉमन डिसऑर्डर डेली रूटीन में देखते रहते हैं। या तो वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, या फैटी लीवर हो सकता है, या लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो बच्चों में आमतौर पर, अगर हम बच्चों से ही शुरुआत करें चर्चा में, तो बच्चों में पहली स्टेज क्या कही जा सकती है, मतलब डिसऑर्डर, अगर लीवर डिसऑर्डर की बात की जाए? देखिए, बच्चों में भी जैसे मैंने पहले बताया, वायरल हेपेटाइटिस काफ़ी कॉमन होता है बच्चों में भी। बच्चों में यूजुअली मोस्ट लाइकली वायरल हेपेटाइटिस ए होता है, बट हेपेटाइटिस बी, सी, ई ये सब वायरसेस हो सकते हैं, बट कॉमनेस्ट वायरल हेपेटाइटिस ए रिलेटेड सिरोसिस जिसको कहते हैं, उस ए रिलेटेड वायरल हेपेटाइटिस जिसको कहते हैं, वो होता है। फिर बच्चों में कुछ इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जैसे एक विल्सन डिजीज़ है, उसमें कॉपर की डिपोजिशन हो जाती है हमारे लिवर में।
तो बच्चों के लीवर फिर काम करना थोड़ा कम कर देता है, फिर अल्टीमेटली लीवर सिरोसिस हो सकता है। दूसरा कोई अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, वो काफ़ी कॉमन है बच्चों में। अगर लीवर सिरोसिस हो जाए तो ये कारण होते हैं बच्चों में लीवर सिरोसिस होने के। और एक और चीज़ डॉक्टर साहब, पिछले कुछ समय की बात की जाए, 10 सालों की, 15 सालों की, आम सी बात हो गई है, बच्चा जन्म लेता है तो सुनने में आता है कि जॉन्डिस हो गए, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी। तो ये क्या स्थिति है, जी क्यों देखिए, ऐसा ये इसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। वो हर एक बच्चे में होता है क्योंकि हमारी बॉडी में एक एंजाइम लेवल होता है जो अब जब बच्चा पैदा होता है तो वो एंजाइम उतना ज़्यादा उसकी एक्टिविटी नहीं होती है, बट जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है 7 to 10 डेज़ में उसकी एक्टिविटी आ जाती है और फिर ये बिलीरुबिन जो है वो मेटाबोलाइज हो जाता है। तो नॉर्मली भी तीसरे दिन ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस स्टार्ट होता है बच्चे के पैदा होने के तीसरे दिन, और ये 7 से 10 दिन तक रह सकता है। और इसमें कोई वरिंग फैक्टर नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं होती। हम ये एडवाइस करते हैं कि बच्चे को नॉर्मल फीड दी जाए, और अगर जॉन्डिस बहुत ज़्यादा हो तो फिर हम फोटोथेरेपी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं।